आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड। क्या पढ़ेंगे? साउंड। साउंड भी क्या होता है? ध्वनि। और साउंड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले पढ़ेंगे साउंड को, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड हो गया। फिर क्या पढ़ेंगे? साउंड एज ए वेव, साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करता है, तो ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कितने वेव जो होते हैं, अगर साउंड जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो साउंड, तो ये कितने टाइप्स के वेव होते हैं। फिर देखेंगे कंडीशन, क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है साउंड को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है। फिर देखेंगे हम लोग क्या, ये तो कंडीशन हो गया। फिर देखेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो ह्यूमन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है एंड जो एनिमल्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसका क्या आपका ये पिच होता है, कैसे मतलब कितना ऑडिबल होता है, इनऑडिबल होता है, ये सारा कुछ देखेंगे आज के क्लासेस में। फिर देखेंगे साउंड वेव प्रोपेगेशन थ्रू द स्टेट ऑफ मैटर। देखेंगे कि साउंड का वेव, जो साउंड वेव है वो स्टेट ऑफ मैटर के थ्री स्टेट, इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो उनमें किस तरह से ट्रैवल करता है। तो ये सारा कुछ आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। फिर देखेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, कितना रेंज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए साउंड का, जितना तक कि हम लोग क्या सुन सकें, और कितना तक रेंज है जितना हम सुन सकते हैं, और फिर इससे हाई होने पे कितना हाई होगा तो हम लोग उसको इनऑडिबल नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट देखिए नॉइज हो गया, ध्वनि क्या होती है, और फिर बोल सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब के विषय में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग? नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारा कुछ आज का क्लासेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस, तो लास्ट तक बने रहें। आज का ये साउंड टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और आप ध्यान से वीडियो को रेगुलर कंसंट्रेट होकर देखते रहें। तो सबसे पहले देखिए क्या, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना था साउंड को इंट्रोडक्शन पढ़ना था। साउंड को इंट्रोडक्शन पढ़ने का मतलब साउंड होता क्या है, हम लोग कैसे, क्या होता है साउंड क्या है। तो देखिए साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या है? साउंड एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को एक सेंसेशन देती है। सेंसेशन मतलब जिससे हम लोग सेंस कर सकते हैं कि कोई, जिससे हम लोग क्या, किसी चीज़ को, किसी की आवाज़ को, कहीं पे आप कोई वस्तु गिरती है, कहीं पे फैन चल रही है, या फिर बोल सकते हो कोई, या फिर व्हीकल चल रहे हैं, तो ये सारा कुछ को साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये किससे हम लोग सुन पाते हैं? तो साउंड जो एनर्जी के फॉर्म है वो हम लोग को सेंसेशन देती है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं? हियर कर पाते हैं। फिर देखिए टाइप्स ऑफ साउंड दैट वी हियर, कितने तरह जो सारे साउंड जो हम लोग सुनते हैं, जैसे फैन का साउंड हो गया, कोई वस्तु गिरती है तो घड़ी में जो साउंड होती है, घड़ी जब चलती है तो उसमें टिक टिक का आवाज़ आती है। फिर गाड़ी से जो हॉर्न वगैरह बजते हैं उनकी आवाज़ हो गया। फिर देखते हैं जब काफ़ी शांत हो और ये मच्छर का भनभनाना, मॉस्किटो को हम ये हमिंग करते हुए सुने होंगे। फिर बच्चों जब खेलते हैं तो आपस में झगड़ना, उनको इंजॉय करना, ये सारा का कुत्ते का भौंकना, ये सारा कुछ क्या हो गया? साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड हो गए। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ साउंड, जिसको हम क्या करते हैं? सुनते हैं तो टिकिंग ऑफ क्लॉक, घड़ी का टिक टिक करना। नेक्स्ट है हमिंग ऑफ मॉस्किटोस, मच्छरों को, मक्खियों को भनभनाना बोल सकते हो। बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते का भौंकना। ये कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फील करके क्या हम लोग को कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिससे हम लोग आनंद फील करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग इरिटेट भी होते हैं। तो आगे देखेंगे कि किससे हम लोग इरिटेट होता है और किससे हम लोग के लिए एंजॉय हम लोग फील करते हैं। तो आगे या भी क्या फिलहाल क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ साउंड देख रहे हैं। फिर देखेंगे चिल्ड्रेन साउंड ड्यूरिंग, जब वो खेलते रहते हैं या तो फिर आपस में झगड़ते रहते हैं तो उनका साउंड हो गया। म्यूजिक प्लेयर साउंड, जब हम लोग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस टाइम का साउंड, और हॉर्न का साउंड, और भी बहुत तरह के साउंड होते हैं। तो ये सब जनरली जो डेली लाइफ में हम लोग को अक्सर सुनने को मिलते हैं, इस तरह के साउंड से, ये सब क्या हो गया जो हम लोग जनरली डेली लाइफ में सुना करते हैं। फिर देखें तो साउंड इज काइंड ऑफ वेव। साउंड क्या है? बोल सकते हो कि साउंड क्या है? तो वेव का फॉर्म है। देखिए क्या है, तो देखिए वेव का फॉर्म है, वेव के जैसा
के प्रकार है। तो देखिए वेव क्या होता है, तो इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल टू क्या अनदर पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। देखते क्या है यहाँ पे बोला है पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, क्या मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का क्या मीनिंग हो सकता है, तो रेगुलर इंटरवल पे बोल सकते हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, जब बारिश के दिनों में ज़्यादा एंजॉय करते हो या तो फिर आप जब बात करने स्नान करने जाते हो तो बाल्टी में पानी भर करके उसमें कुछ गिराओगे तो उसमें कुछ वस्तु जो गिराते हैं, जो भी हम लोग पार्टिकल्स उसमें गिराते हैं, वो तो वस्तु जाकर के क्या हो जाता है, नीचे आपके सरफेस पे बैठ जाता है। लेकिन उसके अराउंड में ऐसे ऐसे देखोगे पानी का कुछ इस तरह से क्वाइल टाइप से बनते रहता है। अब देखें वो जिस वस्तु को हम लोग पानी में गिराए वो तो नीचे जाकर सरफेस पे बैठ गया, लेकिन इसका अराउंड में क्या है, क्वाइल बन रहा है, क्वाइल टाइप से कुछ फिगर बना रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो देखिए इसी से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे पहले पीरियोडिक डिस्टर्बेंस देखें, तो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कहने का मीनिंग है कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है, उस जो भी पार्टिकल्स है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसमें मोशन आ रहा है, ठीक है। इन ए मीडियम, कोई मीडियम में दैट ट्रांसफर जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे कोई वस्तु को, पार्टिकल्स को हम लोग बाल्टी में जो बकेट होता है उसमें हम लोग डालें, यहाँ पे वस्तु तो यहाँ पे डालें तो वो जाकर के नीचे आपका सरफेस पे बैठ गया। यहाँ से जिस पॉइंट पे हम लोग डाले इस वस्तु से क्या हो गया, इस मीडियम से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इसके आसपास में ये क्या करते हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर करते जाते हैं अपने एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एज ए वेव एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वेव क्या है, तो वेव है एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में किसी रेगुलर टाइम इंटरवल पे, कुछ टाइम इंटरवल पे क्या आ रहा है उसमें डिस्टर्बेंस करने का मतलब उसमें क्या ला रहे हैं हम लोग, वाइब्रेशन ला रहे हैं। दैट ट्रांसफर जो क्या करता है, इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में। अब देखते हैं, ये तो वेव हो गया। अब देखते हैं मैकेनिकल, ये टाइप्स ऑफ वेव कितने के टाइप्स के होते हैं, तो जनरली वेव 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया मैकेनिकल वेव, फर्स्ट क्या हो गया मैकेनिकल वेव, एंड सेकेंड क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव मीन क्या होता है, तो वैसा वेव जिसमें ट्रैवल करने के लिए क्या हो, मीडियम की जरूरत पड़ती है। अभी देखें कि वेव को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या मैटर का तीनों स्टेट की जरूरत पड़ती है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये तीनों मीडियम बोल सकते हो। मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, मीडियम की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है और साथ ही साथ क्या कर सकता है, वो वैक्यूम में। वैक्यूम कहने का मतलब, मीडियम यहाँ पे कहने का मतलब हो गया वो एयर में भी ट्रैवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, और क्या एयर हो गया, वाटर और किसमें आपको सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है। ये हो गया क्या मैकेनिकल वेव, जिसमें ये सारे मीडियम्स की क्या जरूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये सारे मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बट इसके साथ और क्या कर सकती है, तो एज वेल एज ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे एयर का ऑब्सेंस हो, जहाँ पे एयर क्या हो, अनुपस्थित हो, ठीक है। तो देखें डिफिनेशन का अकॉर्डिंग, तो इट इज दैट वेव, क्या है, इट इज दैट वेव, मैकेनिकल वेव वह वेव है जिसमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो विच नीड मीडियम टू ट्रैवल, जिसमें वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इट इज दैट वेव विच ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और साथ ही साथ वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो हम लोग अभी क्या क्या देखें, टाइप्स ऑफ हियरिंग साउंड, जो हम लोग साउंड को सुनते हैं, वेव देखें कि वेव क्या है, ये जो आपका साउंड है वो वेव के काइंड है। और वेव क्या होता है, तो वेव क्या देखें, तो किसी भी मीडियम में जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस आती है, और पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होने से क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फिर देखें टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में आप हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है मीडियम की। और
देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम के साथ साथ, वो मीडियम में तो ट्रैवल कर ही सकता है, साथ ही साथ वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे वेव कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंड क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्स वेव। क्या? फर्स्ट हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंड क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। देखिए तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे बोलेंगे? तो बोल रहे हैं इट इज दैट इन विच पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, जिस बोल रहा है कि यह वह वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यह वह वेव है जिसमें जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स करने का मतलब अभी क्या बोले कि साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड जब क्रिएट होता है तो पार्टिकल्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस होता है। मीन जब इसमें डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन क्रिएट किया जाती है पार्टिकल्स में, तो इस जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसको हम लोग क्या एक और बोल सकते हैं, तो इसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। जैसे आप जो वॉच एक देखे होंगे, पेंडुलम वॉच होता है, जिसका यहाँ पे एक मीन पॉइंट होता है। क्या? यहाँ पे मीन पॉइंट होता है और इसके लेफ्ट में एक्सट्रीम पॉइंट, राइट में एक्सट्रीम पॉइंट, ये क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है। अदर बोले तो और क्या बोला जाता है? पीरियोडिक मोशन। अगर मैं यहाँ पे इरेज कर दूँ, अगर आप टॉपिक को क्या कर दिए हैं, नोट कर लिए, तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पे इरेज कर दूँ, तो ये क्या अभी देख रहे हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो मोशन में होता है। टू एंड फ्रो करने का मतलब जब कोई पार्टिकल, जैसे पेंडुलम घड़ी में देखे होंगे इस तरह से ये लटका हुआ रहता है ये, और जिस स्ट्रिंग के थ्रू, तो यहाँ पे इसका मीन पॉइंट होता है। क्या होता है? मीन पॉइंट, और इसी के लेफ्ट में एक्सट्रीम पॉइंट और राइट में इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, मोशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और अदर वे में बोले तो जो पेंडुलम वॉच होता है, घड़ी होता है, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। मीन अपने मेन पॉइंट से एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में, ऐसा कुछ मोशन होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बोले तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, मोशन करता है, वो क्या कौन सा मोशन में वाइब्रेट करता है? तो टू एंड फ्रो मोशन में। सपोज देखिए इसका डायग्राम देखें, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस लाया जा रहा है। डिस्टर्बेंस करने मतलब उसको हीट किया जा रहा है, तो उसमें डिस्टर्बेंस या वाइब्रेट किया जा रहा है, तो इसका पार्टिकल्स है। तो देखिए इस तरह से पार्टिकल्स का मूवमेंट है। फिर यहाँ पे कुछ स्पेस है, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स कॉम्बाइन है। तो जो ये पार्टिकल्स है वो क्या है? पार्टिकल्स का जो है वो क्या है? एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है? बहुत कम है। और यहाँ पे देखिए तो इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्पेस कम और यहाँ पे वेव क्या है? स्पेस क्या है? ज्यादा है। तो स्पेस कम है मीन कॉम्प्रेशन, और स्पेस ज्यादा है मीन क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। तो अगर उसी को हम लोग डिफाइन करके लिखें, क्या? जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या देखें कि जो पार्टिकल्स के बीच क्या लाया जा रहा है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया जा रहा है, तो उनके बीच में दो कंडीशन बनता है। एक है कि तब जब उसमें वाइब्रेशन लाया जा रहा है तो पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है मीन कहने का मतलब उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है? कम है। और यहाँ पे क्या है? तो उनके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा है। तो कम है और ज्यादा है, तो कम, जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्रेशन, और जब स्पेस ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। तो ये किसमें देखिए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, तो देखिए कॉम्प्रेशन में क्या है? इट इज अ रीजन, हो रहा है कि यह वह रीजन है। रीजन करने का मतलब क्षेत्र भी है, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पे ये वो रीजन है जहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो है वो क्या है? एक दूसरे के क्लोज में है, मीन उसके बीच में स्पेस क्या है? कम है। सेकेंड क्या है? रेयरफैक्शन। तो इट इज दैट रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से काफी दूर है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस उसके बीच में क्या है? कम है। तो कंप्रेशन में क्या है? पार्टिकल्स के बीच, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज में है, और रेयरफैक्शन में कहाँ पे है? तो उन पार्टिकल्स के बीच जो क्या है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है। नेक्स्ट क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव।
नेक्स्ट क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव। तो देखें तो इट इज दैट इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है, मीन बोल सकते हो टॉप एंड बॉटम होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे इनका ग्राफ के थ्रू देखें तो यहाँ पे कोई मीडियम से इसको क्या कर दिया, पार्टिकल्स को या तो स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, बांध दोगे और उसमें डिस्टर्बेंस लाने का कोशिश करोगे। इसको एक पॉइंट को, एक एंड पॉइंट को आप क्या, जिसमें किसी मीडियम से आप बाइंड कर दोगे, बांध दोगे और सेकंड एंड को आप पकड़ करके इस तरह से आप डिस्टर्बेंस लाओगे, तो उसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है इस तरह से शो करेगा, क्या इस तरह से शो करेगा। और यहाँ पे ये तो वेव, ये क्या शो कर रहा है, वेव का डायरेक्शन शो कर रहा है, और पार्टिकल में डिस्टर्बेंस लाने पे देखो क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स में वाइब्रेट करने पे या तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस लाने पे जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो किस तरफ से है, तो वो टॉप टू बॉटम है या तो फिर बोल सकते हैं अप एंड डाउन है। तो जब ऊपर की ओर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जब नीचे की ओर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर की ओर जब इसका ग्राफ ऊपर की ओर ग्राफ के थ्रू देखें तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है तो ये क्या कहलाता है आपका क्रेस्ट, और जब नीचे की ओर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब देखिए क्रेस्ट को अगर लैंग्वेज में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बोल रहा है एन एलिवेशन इन वेव, वेव को क्या होना, अपने जो पोजीशन से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है, क्रेस्ट। और अगर वही नीचे की ओर डिप्रेस हो रहा है मतलब क्या, ये वेव का डायरेक्शन, ये क्या है, वेव का डायरेक्शन शो कर रहा है। और पार्टिकल्स को क्या हो रहा है, हम लोग वेव क्रिएट कर रहे थे तो वेव क्या हो रहा है, अपना ऊपर की ओर जा रहा है, वेव में क्या ऊपर की ओर एलिवेट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्रेस्ट कहलाएगा। और जब नीचे की ओर जा रहा है, डिप्रेस हो रहा है मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ट्रफ। तो यहाँ पे एक फिगर क्या देखें ट्रांसवर्स वेव में कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, पार्टिकल्स डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल मोड में। और अगर देखिए सॉरी ये किसका है, पार्टिकल्स का नहीं है, वेव का डायरेक्शन, किसका, वेव डायरेक्शन। एंड पार्टिकल्स का डायरेक्शन देखें तो ऊपर की ओर है, और इनके बीच में देखें ये पार्टिकल्स का डायरेक्शन, सॉरी ये वेव का डायरेक्शन और ये क्या, पार्टिकल्स का डायरेक्शन है। और इसके बीच में देखें तो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन जो बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो ट्रांसवर्स वेव में, क्या ट्रांसवर्स वेव में वेव का डायरेक्शन एंड पार्टिकल्स के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है, तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये बोल सकते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलरली इन लोगों के बीच में रिलेशन शो करता है। अब यहाँ पे क्या देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स का में अगर वाइब्रेट किया जाता है तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, तो वो होता है कैसा, तो एक दूसरे उसमें पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। उसमें दो कंडीशन क्रिएट होता है, टू कंडीशन क्रिएट होता है। हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो इट इज दैट वो वेव इन विच पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो मोशन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उनमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन करने का मीनिंग क्या है, आपने क्या पेंडुलम घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वॉच, जिसमें क्या होता है, एक पेंडुलम वॉच में इस तरह से मोशन होता है, ये इसका क्या होता है, मीन पोजीशन होता है, और ये लेफ्ट में, राइट में, फिर राइट में, इस तरह से क्या होता है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है। मीन ये इसका पाथ बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। और इसमें दो कंडीशन क्रिएट होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो पार्टिकल्स बहुत कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के काफी कांटेक्ट में होता है, और सेकेंड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज में है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये कंप्रेशन। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या किसी पार्टिकल में डिस्टरबेंस लाया जाता है, और डिस्टरबेंस लाने से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स में उस वेव में दो कंडीशन क्रिएट होता है। एक तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज में होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। और जब पार्टिकल्स के बीच में
एक दूसरे से क्या डिस्टेंस मेंटेन करता हो तो ये क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन। भी बोल सकते हैं इट इज दैट रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। बोल सकते हैं क्या कि कंप्रेशन वह रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। और रेयरफैक्शन की बात करें तो रेयरफैक्शन इट इज दैट रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे बस जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर में होते हैं। नेक्स्ट देखें तो क्या था हमारा ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव, और ये क्या था तो इट इज दैट इन विच पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल्स में अगर क्या लिया जाता है डिस्टर्बेंस या तो फिर उसको वाइब्रेट किया जाता है तो उसमें जो मोशन होता है वो क्या होता है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता है, ऊपर और नीचे की ओर होता है। और ये क्या होता है जब ऊपर की ओर जाता है तो ये कहलाता है क्रेस्ट, एंड डाउन की ओर जाता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रफ। ऊपर की ओर तो क्रेस्ट या नीचे की ओर तो ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। ये आपका हो गया क्रेस्ट एंड ये क्या हो गया आपका ट्रफ। ये मीन बोल सकते हैं एलिवेशन किसमें, पार्टिकल्स में एलिवेशन बोल सकते हैं इन एलिवेशन इन पार्टिकल्स, एलिवेशन इन पार्टिकल्स इसको बोलते हैं जब पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस लाने के ऊपर की ओर उठता है। और यहाँ पे बोल सकते हैं डिप्रेशन इन पार्टिकल्स, डिप्रेशन इन पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे हम लोग ये क्या इसमें वेव क्रिएट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका वेव के डायरेक्शन, और पार्टिकल में डिस्टर्बेंस लाने से इसका जो डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स का डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, वेव का फ्लो का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है वो क्या परपेंडिकुलर है। मीन बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव में वेव और पार्टिकल्स के डायरेक्शन के बीच में कैसा रिलेशन है तो परपेंडिकुलरली है। तो आई होप ये सारा कुछ आज के क्लासेस में आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इसको और भी एक्सपेंस करते हैं। थैंक यू।